हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का गणित चैप्टर 6, जिसका नाम है त्रिभुज या ट्रायंगल। इसमें हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो ज्योमेट्री का जो है एक्सरसाइज 6.3 का 8वां क्वेश्चन तक हम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वां क्वेश्चन की। 9 जो क्वेश्चन है, जो हमें क्या सिद्ध करने के लिए करा। सब तो हम सिद्ध करने वाला ही पढ़ रहे हैं, तो आप 9 क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि अब क्या सिद्ध करने के लिए कहता है। तो 9 क्वेश्चन है कि आकृति 6.39, यह जो आकृति आपको दिख रहा है ए बी सी फिर पीएम, इस पर लंब डाला गया। यह आकृति जो दिख रहा है आपको, यह आकृति जो है 6.39 क्वेश्चन में बोला गया 6.39। यह आकृति 6.39 है, जिसमें जो है ए बी सी, यह ए बी सी, यह जो ए बी सी त्रिभुज है, और ए एम पी, यह जो है ए एम पी, दो समकोण त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इस त्रिभुज में ए बी सी में यह 90 डिग्री है, ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो यह समकोण त्रिभुज होगा। फिर ए एम पी, इसमें भी 90 डिग्री दिख रहा है। तो यह जो होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण बी, यानी यह जो कोण बी है, यह कोण बी और एम जो है समकोण है। यानी ये समकोण है, यहां पर भी समकोण और यहां पर भी समकोण और यह भी समकोण है। यानी कोण बी और कोण एम जो है क्या है? समकोण है। तो दर्शाना है, यानी सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि पहला है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, और दूसरा जो है सी ए बट्टा पी ए बराबर त्रिभुज बी सी बट्टा पी एम। तो इस त्रिभुज में क्या कर रहा है? पहला कि त्रिभुज एबीसी समरूप करिए त्रिभुज एएमपी के। तो त्रिभुज एबीसी, इसमें जो है ए बी सी, ये त्रिभुज, ये जो खड़ा है ये त्रिभुज, और एएमपी ये त्रिभुज हमें समरूप करना, ये दोनों त्रिभुज। और हमें दूसरा में है कि सी ए बट्टा पी ए, यह जो सी ए जो है, सी ए बट्टा पी ए, यह लाइन और पी ए, यह हमें सिद्ध करना है का अनुपात बराबर है बीसी बट्टा पीएम के बराबर है। यह हमें दूसरा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले पहला में चलते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए क्या है? दिया है, फिर दूसरा सिद्ध करना है, फिर तीसरा रचना, और चौथा प्रमाण। तो सबसे पहले दिया में चलते हैं। क्या दिया है कि एबीसी और एएमपी क्या है? दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी तो क्या है? पहला चरण दिया है। तो क्या क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और यह जो ए एम पी, दो समकोण त्रिभुज है। ए एम पी क्या है? दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यह हमें दिया है। और क्या कर रहा है? जिनके कोण बी और कोण एम जो है समकोण है, जिनके कोण बी तथा कोण एम समकोण है। यह समकोण नहीं है, यह कोण बी जो है यह समकोण है, समकोण है। इतना कुछ हमें दिया है। तब हम दूसरा चरण पर चलते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अब उस पर चलते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी, यह हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज पहला में है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एएमपी। फिर दूसरा में हमें सिद्ध करना है सी ए बट्टा पी ए बराबर है बी सी बट्टा एम पी, या एम पी दूसरा सिद्ध करना। अब हम तीसरा चरण पर चलते हैं, रचना की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो चीज हमें उपलब्ध है। इसलिए हम तीसरा चरण चलते हैं,
प्रमाण। चौथा चरण डायरेक्ट चलते हैं तो तीसरा पर आ जाएगा तो प्रमाण। अब हमें क्या प्रमाण करना है? सबसे पहले हमें प्रमाण करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी। तो इस त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। तो एबीसी, इसमें जो इस आकृति में हमें एबीसी ये त्रिभुज दिख रहा, यह ए, यह बी और यह सी। कोण बी बराबर है 90 डिग्री। फिर एएमपी, यह है ए, यह है एम, यह है पी, जिसमें कोण एम बराबर है 90 डिग्री। इतना कुछ तो हमें पता है। और इसमें इस त्रिभुज में देखिए कि हम जब ए बी सी उठाते हैं तब, इस आकृति में देखिए कि ए बी सी उठाते हैं तब और ए एम पी उठाते हैं तब यह जो कोण है यह कोण दोनों में आ रहा है। त्रिभुज एबीसी में भी और त्रिभुज ए एम पी में भी कोण ए बराबर कोण ए आ रहा है, यानी ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। तो यह क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण ए, यानी दोनों शामिल है, इसीलिए यह दोनों क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी, यह हमें सिद्ध करना है। एएमपी में यह त्रिभुज है, इसमें जो है कोण बी बराबर यानी कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी बराबर कैसे? 90 डिग्री। हमें दिया है, इसमें दिया है कि कोण बी बराबर कोण बी तथा कोण एम जो क्या है? समकोण है। यह समकोण का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री, जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। तो यह कोण बी बराबर 90 डिग्री है और कोण एम बराबर 90 डिग्री है। तो यह दोनों समरूप हो गया, हो तो गया। और कोण ए बराबर कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है, इसीलिए यह उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। कोण ए बराबर कोण ए कैसे? उभयनिष्ठ। देखिए कितना आसान था और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़ने से सब आसान हो जाता। सिर्फ आप इसे गौर से देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए कैसे? उभयनिष्ठ। यानी उभयनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों में शामिल हो, दोनों में उपस्थित हो। तो यह दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी, इस त्रिभुज में भी कोण ए बराबर कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एएमपी के। कैसे? ए समरूपता से, क्योंकि एक एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर है। दो कोण संगत कोण जो है, दो संगत कोण क्या है? बराबर है। ये इसके साथ और यह इसके साथ बराबर है, इसीलिए ए समरूपता से हो जाएगा समरूपता। देखें तो हमें पहला में क्या प्रूव करना था? PROVED प्रूव्ड, पहला तो प्रूव्ड हो गया कि त्रिभुज एबीसी समरूप करिए त्रिभुज एएमपी के। तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, यह तो हो गया। अब हम दूसरा पर चलते हैं। दूसरा में क्या करा कि हमें CA बट्टा पी है, यह जो CA है यह PA के बराबर का अनुपात CA बट्टा PA बराबर है BC बट्टा PM के, BC बट्टा PM के। ये हमें सिद्ध करिए। तो इस त्रिभुज में हम चलते हैं, यहाँ पर इस त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। इस त्रिभुज में भी हमें CA PA BC और PM दिख रहा है। तो इस त्रिभुज को हम यहाँ पर उठाते हैं। यह A है, यह B है, यह C है, यह A है, यह P और यह M है। यह कोण 90 डिग्री है, यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री है। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर चलते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? हम समरूप किए हैं, तो लिखेंगे समीकरण, इसे एक मान लेते हैं। तो अब हम चलते हैं कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज क्या है? एबीसी समरूप त्रिभुज, यह एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के कैसे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यह हम प्रूव किए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। यदि जो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? प्रूव हम कर दिए कि समरूप है, तो समरूप का दो ही कसौटी है। पहला उसके
जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे और संगत भुजा जो होंगे वो अनुपात में समानुपाती होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अतः संगत भुजा समानुपाती होंगे, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। चलिए इतना तो हो गया। अब हम संगत भुजा की बात करते हैं कि संगत भुजा यहाँ कैसे हम खोजे। इस दोनों त्रिभुज में हम संगत भुजा कहां से लाए, कौन किसके बराबर होगा, कौन किसके बराबर, अब हम उस पर चलते हैं। अब एक चीज बताइए कि कोण ए के सामने वाला भुजा कौन है, बीसी है, और फिर इस त्रिभुज में एएमपी में कोण ए के सामने वाला कोण भुजा कौन है, पीएम है। तो संगत इस त्रिभुज का बीसी भुजा इस त्रिभुज का पीएम भुजा का अनुपात, फिर इसके हम बोलेंगे कि कोण बी जो है समकोण है, तो समकोण वाले जो सामने वाले समकोण के सामने वाला भुजा कौन है, तो आप कहिएगा सी ए। और फिर इस त्रिभुज में हम कहेंगे कि कोण एम के सामने वाला भुजा कौन है, तो आप कहेंगे पी ए। बिल्कुल सही, क्योंकि इसके सामने वाला ये है, इसके सामने वाला ये, तो इसका संगत भुजा जो होगा सी ए, इसके संगत भुजा पी ए के बराबर होगा। और जो खाली वाला कोण के सामने वाला कोण खाली वाला के साथ ए बी और ए खाली वाला के साथ ये पी ए एम। तो अब सिंगल टिक वाला सिंगल टिक के साथ, तो सिंगल टिक क्या है, बीसी, फिर इस त्रिभुज में पीएम बराबर हो जाएगा किसके, डबल टिक क्या है, सी ए बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज में डबल टिक क्या है, एपी या पी ए, सी ए बट्टा पी ए बराबर खाली वाले के ट्रिपल टिक क्या है, ए बी, और इसमें जो हो ट्रिपल टिक क्या है, ए एम या एम ए। देखे कि यह इस दोनों त्रिभुज में संगत भुजा कहां से खोजे, तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप खोजेंगे कि जिस कोण के सामने वाला भुजा होगा वो, और ये समकोण वाला था तो इस त्रिभुज में समकोण वाले को देखे, फिर ये कोण देखे, यह कोण ए है, इसमें भी कोण ए है, तो इस कोण के सामने वाले और इस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वही संगत भुजा कहलाएंगे। तो यह क्या है, मतलब ये इतना कुछ आएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमें सिद्ध क्या करना है, सी ए बट्टा पी ए बराबर बी सी बट्टा पी एम। तो इसमें सी ए बट्टा पी ए बराबर बी सी बट्टा पी एम, यानी बी सी बट्टा पी एम बराबर हो जाएगा सी ए बट्टा पी ए के। कैसे, यदि यह तीनों आपस में बराबर है तो यह तीनों आपस में बराबर है तो यह दोनों आपस में भी बराबर होगा। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं इसे, सी ए बट्टा पी ए बराबर बी सी बट्टा पी एम। तो देखिए, तो दूसरा में हमें क्या प्रूव करना था, दूसरा में हमें प्रूव करना था कि सी ए बट्टा पी ए बराबर है बी सी बट्टा पी एम या एम पी। तो इसमें भी सी ए बट्टा पी ए बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा पी एम या एम पी, बात बराबर है। तो यह फर्स्ट वाले जो सिद्ध करना था वो भी सिद्ध हो गया, सेकेंड वाला करना था वो भी सिद्ध हो गया। तो आज के जो इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन को सिद्ध किए। तो ये आज के क्लास जो रहा, ये आपको कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।